आदमपुर चुनाव के लिए ताजा खबर। आदमपुर चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और आदमपुर कांग्रेस पार्टी अच्छे मार्जिन से जीतेगी और इनको पता लगेगा कि भाई किस तरह से जिस तरह से इन्होंने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा, आदमपुर की जनता के साथ विश्वासघात किया। आदमपुर की जनता ने तो इनको कांग्रेस का समर्थन के लिए इनको कहा था, लेकिन इन्होंने उनके विश्वास को भी धोखा दिया। आदमपुर की जनता के लिए आज तक कुलदीप बिश्नोई विधानसभा में कोई मामला नहीं उठाया, कोई मामला नहीं उठाया आदमपुर की जनता के लिए। तो ये तो जो है एरिस्टोक्रेट नेता हैं, अपने पिताश्री चौधरी भजनलाल के नाम से अब तक खाते रहे, उनके नाम से दुकान खोल रखी है। इनका अपना क्या योगदान है? ये कभी सड़क के नेता रहे नहीं। ये 6 महीने तो विदेश में रहते हैं, 6 महीने यहाँ रहते हैं, किसी का टेलीफोन तक उठाते नहीं, गांव में कभी जाते नहीं। जीतने के बाद, आने के बाद वो समय अलग था चौधरी भजनलाल वाला। आज तो पूरी तरह से इन्होंने जो है ना उनके नाम को भी डुबोने का काम किया है। किस वजह से आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने रावत के फूल दिखाने शुरू किए थे? मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने से पूछो जैसे कि मेरे से क्या थी इनको। मुझे कोई प्रदेश अध्यक्ष मुझे पार्टी हाईकमान ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, हुड्डा जी ने मुझे सहयोग किया। तो आप ये बताओ इनको क्या तकलीफ है? मैंने कभी इनके खिलाफ कभी कोई एक शब्द आपने सुना कि मैंने कभी भी कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ कोई एक शब्द कहा हो? पार्टी में था, हम सम्मान करते थे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि पार्टी जो माँ है उसको विश्वासघात करके, उसके पीठ में छुरा घोंप करके वहाँ क्रॉस वोटिंग करें तो तब हम थोड़ी बख्शेंगे, फिर तो उनका चेहरा बेनकाब करेंगे। इनको ये नहीं हजम हुआ कि एक दलित का बेटा जो अध्यक्ष नहीं बन सकता। इनने ठेका ले रखा है कि भाई यही बनेगा। मुझे ने कल कहा है कि जाट हमारी माँ है, हम बिश्नोई लोग हैं, जाटों से पैदा हुए हैं, जाट और बिश्नोई एक ही बात है। ये हमेशा तो जाटों के खिलाफ जहर बोलते रहे। ये तो जाट और नॉन जाट की तो राजनीति इन्होंने शुरुआत की है हरियाणा के अंदर। मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है, ये हर आम आदमी, आप भी जानते हो इस बात को। अब वोट चाहिए जाटों के, इसलिए ना ये ना जाटों का है ना बिश्नोइयों का, ये किसी का भी नहीं है, ये अपने स्वार्थ का है। ये अपने स्वार्थ का है। एक हमारे देहात में और लुढ़कना लोटा बोलते हैं, कभी बीएसपी से बात करेगा, कभी एक और पार्टी थी उससे बात करिए, कभी बीजेपी से बात करिए। फिर कांग्रेस में जब हुड्डा साहब अच्छे थे, जब हुड्डा साहब के साथ जाकर के वहाँ पहुँचता था, और आज हुड्डा साहब का विरोध करने लगा, आज उदय भान का विरोध करने लगा। उदय भान का क्या विरोध किया? उदय भान भी 4 बार विधायक बना है, 2 बार मेरे पिताजी विधायक रहे हैं, घर में 95 साल की राजनीति है। मेरे दादाजी 15 साल नगर पालिका होटल के अंग्रेजों के टाइम में चेयरमैन रहे हैं। मेरा बेटा चेयरमैन रहा नगर परिषद का, अभी पिछले इसमें हमारे तो घर में। मेरे खिलाफ क्यों बोलता था? मैं कभी इसके खिलाफ नहीं बोलता, ये मेरे खिलाफ क्यों बोलता था? ये तो उससे पूछो ना कि मेरे से क्या डर है, मेरे से क्या एलर्जी है, मेरे से क्या तकलीफ है। उसके जाने से कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं है? कोई नुकसान नहीं है। आज कांग्रेस साहब ने देखा कि सारी कांग्रेस एकजुट है। कोई एक भी कोई एक सिंगल आदमी कोई इनके साथ नहीं गया। ये कहते थे कि मैं 7 MLA को लेकर के आ जाऊंगा। अभी 11 ex-MLA हमारे भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सत्ता में आज भाजपा है, सत्ता में जाने के लिए तो तत्पर रहते हैं लोग, सारे और लोग इधर उधर से जाते हैं। अभी इलेक्शन 1.5 साल दूर है। जो हमारे साथ आ रहे हैं तो वो इस बात का एकदम संकेत है, पहले तो हमारी नीतियों के प्रति और हमारे जो लीडरशिप के प्रति, और दूसरा ये भी इस बात का संकेत है कि हरियाणा में भाजपा जा रही है और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से आ रही है। आदमपुर से चुनाव के लिए अभी तक कोई प्रत्याशी आपका फाइनल? पहले डिक्लेयर होने दो, अभी सारा चीज का मंथन हो रहा है। अभी मंथन चल रहा है। उस समय जब आएगा समय तो आप देखोगे, अब कैंडिडेट आएगा, मजबूत कैंडिडेट आएगा और उसको हराएंगे। कौन किसका आएगा ये आपको पता होगा। ये तो अभी हमने तो हमारे सामने तो कोई आया नहीं। अभी जब आएगा पार्टी के सामने जब करेंगे। अभी तो आपको क्या लगता है कि कैंडिडेट बाहर का होना चाहिए हल्के से या हल्के का होना चाहिए? जो भी कैंडिडेट होगा मजबूत उम्मीदवार होगा और इसको डेफिनेटली हराएगा। नहीं, बाहर का भी हो सकता है, अंदर का भी, विधानसभा का भी हो सकता है। इसका तो अभी आने वाला समय निर्णय लेगा।
अभी लोगों से परामर्श करेंगे, लोगों के राय ली जाएगी। हमारे लगे हुए हैं साथी और सभी इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि कौन आदमी मजबूती से टक्कर दे सकता है। कुलदीप बिश्नोई ने कल एक और बात की, उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राजनीतिक ज्ञान नहीं है। राजनीतिक ज्ञान वाला एक कुलदीप बिश्नोई बच्चा है जिसको राजनीतिक ज्ञान अपने बाप को भी, पिताश्री को भी नहीं बताया कि वो पार्टी जब बनाई थी हज का, और उनको भी धोखे में रखा था। इनको राजनीति का ज्ञान है कि जो कभी बीएसपी में गए तो जब मुख्यमंत्री बनने थे, फिर उसमें गए बीजेपी के साथ समझौता किया तो मुख्यमंत्री बनने के लिए गए थे। अब क्या बनने के लिए गए हैं बीजेपी में? अब पूछा जाए कि अब क्या बनोगे बीजेपी में जाकर के? वहाँ तो सीट खाली है नहीं। यहाँ तो दौरे पड़ रहे थे मुख्यमंत्री बनने के, वहाँ तो वो सामान्य प्राइमरी मेंबर है। अभी तो ये भी नहीं पता टिकट भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी तो वो भी, उनके पास भी वो जो उनका वो तैयार है ना मामला। वो तो कह रहे बेटे को लड़ाई लॉन्च करेंगे, खबर बिश्नोई में लॉन्च करेंगे। बेटा तो पहले भी लड़ाया था, एमपी का नहीं लड़ाया था। इसी आदमपुर से कितने वोटों से हारा था? एक इन्हीं का बेटा था। पूरे 10 जो हमारी लोकसभा की सीट है, एक अकेला ये थे भव्य बिश्नोई जिसकी जमानत जब्त हुई थी। हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी स्कूल बंद करने की घोषणा की है जहाँ पर बच्चे कम हैं, तो उसको इनका तो काम स्कूलों का भी प्राइवेटाइजेशन करने का है, बिजली का भी। आज सब चीज इंडिया ऑन सेल। वो कहते थे कि सौगंध मुझे इस धरती के मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज इंडिया ऑन सेल कर रखा है, सब चीज बका हुआ है। आज स्कूलों को, शिक्षा को, आज 45,692 जगह खाली हैं शिक्षा विभाग में, लेकिन उन जगहों को कम करने के लिए ये साजिश की जा रही है। स्कूल कम किए जा रहे हैं और धीरे धीरे इन स्कूलों को खत्म करके प्राइवेट ही किया जा रहा है। संस्कृति स्कूल खोले, उनमें गरीब बच्चों को जो 134A के तहत जो सुविधा मिलती थी, उसकी जो पैसे सरकार देती थी, उनके दाखिले होते थे, खर्चा जो सरकार देती थी, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। और उसके लिए संस्कृति स्कूल में कहा कि जो भी इसमें दाखिल लेगा उसको 500 रुपये महीने की फीस देनी पड़ेगी, और जो वो प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेगा उसको सरकार 1100 रुपये महीने देगी। उसको सरकार 1100। इसका मतलब ये है कि इनको स्कूलों को खत्म करना चाहते हैं। पूरा प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की तरफ ही बढ़ रहे हैं। स्कूलों को भी ये सौदा करने में लगे हैं। आज ट्रेन बिक रही है, जल थल नभ, हवाई जहाज, हवाई अड्डे, पनडुब्बी, अपना बंदरगाह, सड़कें सारी नीलाम हो रही हैं। आज इंश्योरेंस कंपनी, बैंक का लो, बीपीसीएल का लो, आज सभी आज बिकाऊ पर है। बिजली महकमा जो है उसको इन्होंने पूरा अदानी को समर्पित कर दिया। हरियाणा के अंदर जो अदानी से समझौता किया था 1424 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से, हमारे प्रोफेसर संपत सिंह इस महकमे के मंत्री रहे, इनको मेरे से भी ज्यादा ज्ञान है इस मामले में। 1424 यूनिट बिजली प्रतिदिन लेनी थी अदानी से निर्बाध रूप से, और वो जो समझौता था वो 25 साल के लिए था। 25 साल के लिए समझौता था। ये अदानी से इतना डरते हैं, इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि जो उन्होंने अचानक रोक दी बिजली की सप्लाई, ये उनसे सप्लाई ले सके। ये तो अदानी की और अंबानी की रखेल सरकार है, हम दो और हमारे दो। जो अदानी और अंबानी फैसला लेते हैं वो इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। और वो 1424 यूनिट का अब दोबारा से इन्होंने कई महीने तक तो बिजली दी नहीं, अब दोबारा समझौता किया, वो 1200 मेगावाट यूनिट का किया है इन्होंने एक दिन में। 224 यूनिट तो सरेंडर कर दी। अब इनसे पूछा जाए कि 224 यूनिट जो सरेंडर किया है, जो 2 रुपये 94 पैसे यूनिट थी, अब उस 224 यूनिट की भरपाई किस रेट में कर रहे हो? आप 6 रुपये, 7 रुपये, 7.5 रुपये के हिसाब से कर रहे हो। कितने हजारों करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। अभी एचपीजीसीएल में बात करते हैं, एचपीजीसीएल में 5576 करोड़ रुपए का सीएजी ने निकाला घोटाला, 5576 करोड़ रुपए का एचपीजीसीएल में। ये जो कहते थे ना, वो सीएजी का बात कर रहे थे, आज नहीं करते कि वो 2G और कोल घोटाला और वो कोई साबित कर पाए। 8 साल हो गए इनको। वो सारा जो ना जीरो था, उसमें कांग्रेस पार्टी बदनाम करके सरकार को इन्होंने किडनैप कर लिया एक तरह से। कोई कहीं 2G पर, कोल घोटाले पर आज ये चर्चा करते हैं कोई कहीं भी? किरण चौधरी नाराज चल रही है आपकी? कोई किरण चौधरी कोई नाराज नहीं है।
और ये कांग्रेस पार्टी है, सभी अपने अपने प्रोग्राम करने नाराज कैसे हैं? उन्होंने कोई कांग्रेस के खिलाफ को बयान दिया है? कांग्रेस के खिलाफ को बयान दिया है? नेताओं के खिलाफ को बयान करेंगे ये बताइए किस कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। वो अपने कार्यक्रम चला रही है, लोगों के बीच में कनेक्टिविटी है। मैं तो कह रहा हूँ सभी चलाएं, सभी कांग्रेस जन चलाएं, सभी लोग। ये बयान आया था, कुछ लोग चाहते हैं कि पार्टी से निकल जाए, लेकिन उनको पता नहीं है किस मिट्टी की बनी है। ना ये पता नहीं वो किस आदमी के लिए कह रही है, तो उनसे पूछा। आपको पता है? नहीं, हमें नहीं पता, ये तो वो आपको बता सकते हैं। पंचायत चुनाव क्या सिंबल पर लड़ेंगे? पंचायत चुनाव कोई हम सिंबल पर नहीं लड़ेंगे, ना इससे पहले कभी लड़े। नगर पालिका नगर परिषद भी हम सिंबल पर नहीं लड़े। हाँ, अगर नगर निगम का चुनाव हम सिंबल पर लड़ेंगे। अगर जिला परिषद चेयरमैन ये डायरेक्ट कराते हैं तो हम सिंबल पर लड़ेंगे। सर, पिछले दिनों 75 साल हो गए हमारे आज़ादी को मनाया गया। आप लोगों ने भी, बीजेपी वालों ने भी राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के जगह जगह जुलूस निकाले, लेकिन जिनके कारण आज़ादी मिली थी हमें, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उनके चित्र कहीं भी ना आपने पकड़े, ना उन्होंने उठाए, ना हमारे। नहीं, बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल गलत। सुनिए, देखिए, सुनिए, ऐसा है मेरे पास, ऐसे जो ना आपने कहा इस तरह से नहीं कहा करते। हमारे कोई भी पूरे 90 के 90 विधानसभाओं में आज़ादी गौरव यात्रा निकाली गई।